अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स मेड इजी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 6 का स्टार्ट करते हैं। इसमें वो हमें ए और बी मैट्रिसेस की वैल्यूज़ दे देता है और हमें कहता है 3a-2b फाइंड करें। जिस तरह पिछले क्वेश्चन में हम a + b - c इस तरह की वैल्यूज़ फाइंड करते आए हैं, बिल्कुल हूबहू उसी तरह ये वाला बी मैट्रिक्स है। अब इसमें करना क्या, हमने पहले a मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लेना है और बी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इन दोनों मैट्रिसेस के आंसर्स जो आएंगे उनको मैंने क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो ये देखिए, मैंने इस मैट्रिक्स को इसी तरह लिखा 3, इसी तरह ए की जगह मैंने ए का मैट्रिक्स लिख दिया, माइनस इसी तरह 2 भी उसी तरह, और बी की जगह मैंने बी का मैट्रिक्स लिख दिया। ठीक है, अब 3 को जब मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 2 द 6, प्लस माइनस माइनस 3 4 द 12। अब इस माइनस को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएं कि ये सब्ट्रैक्ट के लिए है। आपने ये नहीं समझना कि इस 2 के साथ है, आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं और इस 2 को इस पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें। 2 0 द 0, 2 7 द 14, 2 -3 द -6 और 2 8 द 16। अच्छा, अब हम देखते हैं इस माइनस के साइन को। तो जब हम इस माइनस के साइन को देखेंगे ना, तो ये माइनस का साइन हमें बता रहा है कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को माइनस करना है। तो मैं 3 - 0, -6 - 14, 9 -6, 12 -16, ये मैंने इनको सब्ट्रैक्ट करके इस जगह पे लिख लिया। अब ये तो ब्रैकेट आएगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी माइनस था और यहाँ पे भी माइनस, तो दो साइंस हो गए, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। ठीक है, और जो ब्रैकेट के बगैर वैल्यूज़ हैं इनको मैं सोल्व कर लूँगा। 3 में से 0 निकाले तो 3 -6 - 14 इज़ -20, फिर 12 - 16 इज़ -4, और फिर ये ब्रैकेट वाली वैल्यू को मैंने खोल के लिख लिया। ठीक है, और इन सारों को सोल्व करके ये मेरा एक आंसर आ गया इस जगह पे। तो ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस की तरह था। अब हम इसी क्वेश्चन का दूसरा वाला पार्ट देखते हैं, वो थोड़ा सा इससे कम्प्लेक्स है, उसमें कुछ कंसेप्ट्स हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, इस जगह पे भी ना मैंने अपने वही वाले ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स एक दफ़ा दोबारा लिख लिए। कहता है फाइंड करें 2a ट्रांसपोज - 3b ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज लेना हमने अब सबसे पहली वीडियोज़ में समझा था कि ट्रांसपोज किस तरह लिया जाता है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, ये जो ए वाली वैल्यू है ना, इसका ट्रांसपोज ले लूँगा। क्या कर लूँगा, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जैसे कि आपको पता है कि उसके अंदर हमने रोज़ को कॉलम में या कॉलम को रोज़ में चेंज करके लिख देना होता है। तो लेट्स सपोज इसमें ये कॉलम है ना 1 और 3, तो मैं इसको इन रो फॉर्म लिख दूँगा 1 और 3। इसमें ये कॉलम है ना -2 और 4, इसको मैं इन रो फॉर्म लिख दूँगा -2 और 4। इसी तरह बी मैट्रिक्स के लिए भी इसकी ये कॉलम थी 0 और -3, इसको मैंने लिख दिया रो फॉर्म में। दूसरा कॉलम था 7 और 8, इसको भी मैंने लिख दिया रो फॉर्म में। तो मेरे पास ए ट्रांसपोज भी आ गया और मेरे पास बी ट्रांसपोज भी आ गया। अब आगे बिल्कुल सिंपल है, जिस तरह पिछले क्वेश्चन में 2a था तो 2 के आगे हमने ए वाला मैट्रिक्स लिख दिया था, इसमें 2a ट्रांसपोज, तो 2 के आगे मैं ए ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख दूँगा ये। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। इसी तरह बी ट्रांसपोज की जगह मैं बी ट्रांसपोज वाला मैट्रिक्स लिख दूँगा। अच्छा, तो उसके आगे बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो ये देखें 2 1 द 2, 2 3 द 6, 2 2 द 4 और प्लस माइनस माइनस -4, 2 4 द 8। फिर मैंने कहा था ये जो माइनस का साइन है ना, ये वाला, इसको आपने थोड़ी देर के लिए भूल जाना है। खाली सिंपल 3 को आपने अगले पूरे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ये वाला माइनस का साइन आपने इसी तरह नीचे उतार देना है। ठीक है, मैंने माइनस का साइन नीचे उतार दिया। अब मैंने खाली इस 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 0 द 0, 3 -3 द -9। अगर मैं इस -3 को -3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो +3 हो जाएगा, लेकिन फिर मेरा ये माइनस का साइन तो नीचे नहीं उतर सकता, क्योंकि मैंने इस माइनस के साइन को यहीं पे इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। मैंने इस माइनस के साइन को इसी तरह नीचे उतारना है और मैंने सिंपल 3 को देख के मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो 3 -3 द -9, 3 7 द 21, 3 8 द 24, इस मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब मैंने इन दोनों का जो आंसर आया है इनको सब्ट्रैक्ट कर देना है। फिर उसी तरह 2 - 0, 6 -9 था तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया, -4 -21, फिर 8 -24। सिंपल कैलकुलेशन है। 2 - 0 2, इसकी ब्रैकेट खोल दी, माइनस माइनस प्लस कर दिया। फिर ये माइनस माइनस प्लस था, 21 + 4 इस 25, और साइन बड़ी वैल्यू का माइनस का, प्लस माइनस माइनस था तो 24 में से 8 निकाले 16 आया, और साइन फिर बड़ी वैल्यू का माइनस का। ठीक है, और अब ये जो मैंने जिसकी ब्रैकेट खोली थी 9 + 6, इसको भी 15 करके लिख दिया। तो ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर है। अब अपने
इस वीडियो के आखिरी और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो पीछे हमने क्वेश्चन पढ़ा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट था पेपर पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से। अच्छा, इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये उसने हमें कितना बड़ा सारा इक्वल मैट्रिक्स लिख के दे दिया कि ये वाली साइड जो है ना इस साइड के बराबर है अगर, तो बताओ ए और बी की वैल्यू क्या है। ये हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 भी बिल्कुल इस तरह का देखा था, ये हूबहू उसी तरह का तकरीबन। तो सबसे पहले ना हम इस साइड को सोल्व करते हैं। तो कहता है 2 2 द 4, 2 - 3 द -6, 2 4 द 8, 2 को ए से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2a बन जाएगा। फिर दरमियान में प्लस का साइन उसी तरह, 3 1 द 3, 3 8 द 24, 3 को b से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3b बन जाएगा, और 3 को -4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो -12 आ जाएगा, और ये दरमियान वाला प्लस का साइन उसी तरह नीचे उतरा और इसको मैंने इसके बराबर कर दिया इस मैट्रिक्स के। अब आगे मैंने क्या करना है, आगे मैंने इनको सोल्व करना है। क्या करूँगा, एडिशन करूँगा, सिंपल एडिशन। तो किस तरह होगी, इस 4 में मैं इस 3 को ऐड कर दूँगा तो 4 + 3, इस 8 में मैं ऐड करूँगा इस 3b को तो 8 + 3b आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मैं करूँगा इस -6 में मैं ऐड करूँगा इस 24 को तो ये आ जाएगा -6 + 24, ठीक है। फिर उसके बाद इस 2a में मैंने ऐड करना है इस -12 को तो बन जाएगा 2a + -12, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको इज इक्वल टू मैंने इसी मैट्रिक्स से कर देना है 7 18 10 और 1 के। ये मैट्रिक्स इस तरह नीचे आ जाएगा। इस साइड को हम सोल्व करी जा रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, 4 + 3 7, ±-24 में से 6 निकाले तो 18 आया, और साइन बड़ी वैल्यू का वो प्लस का ही था तो प्लस का 18। फिर 8 + 3 भी इसी तरह, और प्लस माइनस ये ब्रैकेट खुल गई तो ये बन गया 2a - 12। अब आप अगर देखें कि इस साइड और ये वाली जो साइड है हमारे पास, तो इसमें 7 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है, यानी ये बराबर है, इक्वल है। 18 की कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 18 है तो इक्वल है। इसका मतलब 8 + 3b को किसके बराबर होना चाहिए, 10 के। तो मेरे पास एक वैल्यू बन गई, एक इक्वेशन बन गई, 8 + 3b = 10। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। और दूसरी क्वेश्चन क्या बनेगी, 2a - 12, इसको 1 के बराबर होना चाहिए क्योंकि इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, तो ये बन जाएगा 2a - 12 = 1। तो इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 8 + 3b किसके बराबर था, 10 के बराबर था, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये 8 इधर प्लस के इधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट विद 3b इधर इसी तरह लिखा रहने देता हूँ। ये इधर एडिशन का था तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 3b किसके बराबर आ जाएगा, 10 में से 8 निकालूंगा तो 2, और ये 3 इधर b के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो b की वैल्यू मेरे पास आ गई 2/3। फिर इसी तरह मैंने देखना है फ्रॉम इक्वेशन 2। इस इक्वेशन 2 से मैं देखता हूँ क्या थी मेरे पास इक्वेशन 2, 2a - 12 = 1। तो ये आ गया 2a - 12 = 1। अब मैं इस इक्वेशन में से देखता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये 12 इधर माइनस का तो इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया 1 + 12, और 2a किसके बराबर आ जाएगा, 12 + 1 13। अब ये 2 इधर a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या आ गई, 13/2। तो मैंने अपनी इस वीडियो में b की वैल्यू भी निकाल ली, a की वैल्यू भी निकाल ली, और उसने क्वेश्चन में मुझसे पूछा भी यही था कि अगर ये इस तरह दो मैट्रिक्सेस इक्वल हैं तो आप बताएं a और b की वैल्यूज़ क्या होंगी, और वो मैंने a और b की वैल्यूज़ निकाल ली हैं। तो बस ये मेरा क्वेश्चन था और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। ये क्वेश्चन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ज़रूर, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।